नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ, बेहद विशेष मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा रामद्रोहियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज इस मुद्दे पर विश्व भर के राम भक्तों को जुड़ने की जरूरत है। अब मुद्दा क्या है, जरा समझ लीजिए। तारीख जब 22 जनवरी 2024 की दिल में आती है तो स्पंदन होता है, रोम रोम राममय हो जाता है। शरीर और आत्मा से सिर्फ जय श्री राम एक वाणी निकलती है। लेकिन इस देश के ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये राम भक्ति रास नहीं आती, क्योंकि वो कभी राममय होना जानते ही नहीं थे। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया, वही रामद्रोही एक बार फिर से राम भक्तों का अपमान करते हुए नजर आए हैं। मौका दस्तूर चुनावी है, सियासत में विवादों का महत्व होता है, ईंधन का काम करते हैं विवाद और बयान भी, लेकिन बयान ऐसे ना हो जो तीर की तरह से चुभ जाए। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया, कुछ ऐसा बोल गए जो दुनिया भर के सनातनियों के लिए, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए कांटों के जैसे चुभ गया है। राहुल गांधी ने राम मंदिर, प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कहा कि दरअसल वो तो मौका ऐसा था जब वहां पर सिर्फ नाच गाना हो रहा था। अब कोई राहुल गांधी से पूछे कि वो नाच गाना था या राम की भक्ति में डूबे हुए, राम की भक्ति में सराबोर हुए उन भक्तों का वो दृश्य था, वो दृष्टिकोण था, वो चरम बिंदु था जिसे जीने के लिए, जिसे पाने के लिए, जिसे अपने अंदर उतारने के लिए 1 साल 2 साल नहीं 500 साल का संघर्ष किया है राम भक्तों ने। और ये संघर्ष उस पूरी गाथा को लिखता हुआ उस दिन नजर आता है कि संघर्ष की परिणति, अगर संघर्ष सच्चे मन से किया जाए, राम को आराध्य बनाकर, आधार बनाकर किया जाए, तो परिणति और परिणाम सकारात्मक होती है। और आज प्रभु श्री राम मंदिर के रूप में प्राण प्रतिष्ठा होती है प्रभु श्री राम की उस मंदिर में, और दुनिया देखती है अपनी आंखों से, निश्चल रूप से आंसू बहते हैं। लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि वहां तो नाच गाना चल रहा था। अब राहुल गांधी जी को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ और आपके सामने भी कुछ तस्वीरें रखना चाहती हूँ। ये तस्वीरें हमारे देश के महान संतों की है। ये तस्वीर हमारे देश, हमारी जीवन के उस आधार की है, हमारे जीवन दर्शन की है जो हमें राममय और कृष्णमय बनाता है। जिन संतों को राहुल गांधी कह रहे थे कि उस वक्त नाच गाना हो रहा था, जो लोग वहां मौजूद थे, उन्हें जो भक्ति नजर आ रही थी, ये भक्ति परंपरा पर प्रहार किया था राहुल गांधी ने। क्या वो इस जो तस्वीरें मेरे सामने चल रही हैं, मीराबाई कृष्णमय पूरी तरह से हो गई थी, तो क्या वो नाच गाने वाली थी? तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज पूरी तरह से भक्ति में लीन, प्रभु चैतन्य जी, क्या ये सब नाच गाने वाले थे? इस सार को समझने का प्रयास कीजिए। ये तस्वीरें आज मैंने इस उद्देश्य से आपके सामने रखी है ताकि उन लोगों की आंखों पर, जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है कि राममय या कृष्णमय जब व्यक्ति हो जाता है तो झूमने लगता है उनकी भक्ति में, और भक्ति परंपरा का आधार ही यही होता है। राहुल गांधी शायद उस परंपरा को नहीं समझते और इसीलिए उन्होंने राम भक्तों का अपमान किया, देश के संतों का अपमान किया, हमारी सनातन का अपमान किया। और ये अपमान अगर सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए है तो क्या राहुल गांधी को अपनी इस गंदी सियासत के लिए दुनिया भर के राम भक्तों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? आज ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि जब ये बातें सामने आई तो योगी आदित्यनाथ मुखरता के साथ सामने आ गए हैं और उन्होंने जो करारा जवाब दिया है, राहुल गांधी को चारों कोने चित्त कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी किस तरह से राम भक्तों को जिस तरह से लगातार अपमानित करते आए हैं, क्या इसी अपमान की बदौलत वो तुष्टीकरण की राजनीति की नींव तैयार करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वक्त आ गया है कि एक बार फिर से कांग्रेस को उसका आईना दिखाया जाए? आज इसी पर हम खुलकर बहस करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले आज की ये रिपोर्ट कि क्यों आखिर हम कह रहे हैं कि रामद्रोही राहुल ने किया है संतों का अपमान। भगवान राम की लड़ाई नाच गाने पर आई, राहुल की नाच गाने पर बात, योगी का आघात, रामकाज पर राहुल का तंज, बीजेपी बोली
झूठा प्रपंच, योगी का पलटवार, रामद्रोहियों पर रोम वाला वार। योगी ने दिलाया याद, नाच गाना कांग्रेस की पहचान। इन आंसुओं को देखिए, आंसू में छलकते भक्तों के इस प्रेम को देखिए। ये सिर्फ आंसू नहीं, ये संघर्ष है राम भक्तों का, संघर्ष है सनातन धर्म का, और ये संघर्ष है राम मंदिर के सपने को पूरा होता देखने वाले उन करोड़ों लोगों का जिन्होंने सीने पर गोलियां तक खाई, अपनी जवानी जेल में बिताई। दिन सोमवार, तारीख 22 जनवरी और मुहूर्त शुक्ल पक्ष की द्वादशी। ये सिर्फ दिन या तारीख नहीं है, ये राम भक्तों के दिलों में छपी वो याद है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। अगर हम यूं कहें कि 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाए तो शायद वो भी कम होगा। जिस दिन का इंतजार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सनातनी कर रहे थे। अयोध्या में वो पावन घड़ी आई जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर देखने के लिए राम भक्तों ने सैकड़ों साल इंतजार किया। जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए न जाने कितने राम दुलारों ने अपनी जान दे दी, और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन ये क्या, खुशी में झूम रहे राम भक्तों को, उनकी आस्था को, उनके आंसू को एक पल में राहुल गांधी ने नाच गाना करार दे दिया। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये हुआ क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातों पर उतर आए राहुल? कभी चुनावी रैली में खटाखट करते हैं, कभी विदेशी धरती पर जाकर भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े करते हैं, तो चुनावी रैली में ये कहने से भी बाज नहीं आते कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तो नाच गाना चल रहा था। वाकई में अब राहुल के ऐसे बयानों के बाद शंका होने लगी है, क्या राहुल अब भी पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं या अब भी कुछ संशय है? अब राहुल की इस बेशर्मी पर सीएम योगी ने भी बयान के बाण से पलटवार किया। उनके साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि असली नाच गाना कौन करता है। कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले राहुल गांधी ने इसी प्राण प्रतिष्ठा की तुलना नाच गाने से कर दी, जिस पर कौन ऐसा हिंदू होगा जिसका खून नहीं खौलेगा। और बात जब राम भक्त योगी आदित्यनाथ की आती है तो वो हिंदुओं के ऐसे सम्राट नेता हैं जो हिंदू विरोधियों को सूद समेत मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। जिस हरियाणा में राहुल गांधी ने राम मंदिर का अपमान किया, उसी हरियाणा की धरती पर सीएम योगी ने राहुल को उनके ननिहाल इटली की याद दिला दी। दहाड़ते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के आगमन से जहां पूरी दुनिया खुश है, लेकिन बदनसीब कांग्रेस को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति में और रोम की संस्कृति में। प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम को अपने महल में विराजमान होता दे, जहां राम भक्तों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। हर कोई राम नाम में मगन था। ऐसा कौन होगा जिसे ये पल देखकर गर्व महसूस नहीं हो रहा होगा? लेकिन गांधी परिवार के चिराग और कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी की नजरों में ये तो सिर्फ नाच गाना था। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद यही फर्क होता है
हिंदू में और एक्सीडेंटल हिंदू में। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हों वो राममय होना क्या जानेंगे, और यही वजह है कि हमारे देश दुनिया के साधु संत बेहद नाराज हैं, राम भक्त नाराज हैं, और वो किस तरह से अपनी ये नाराजगी दुनिया के सामने रख रहे हैं, आइए कुछ बयान आपके सामने रखते हैं। देखें तिनकर तैसी जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में वहाँ उनकी स्थापना किया गया है और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक के आई जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है, और नौटंकी है, नाच गाना है। इसके नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, डे टू डे सुनवाई हुआ। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। इसके नाते वो शुद्ध रूप से एक मानसिक पागल रोगी है राहुल गांधी, जो जी में आता है बोलते चला जाता है। इस तरह की बयानबाजी भगवान श्री राम लला के रूप में कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जबकि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं गया है, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग रहे हों, चाहे सबसे उच्चस्थ पद पर बैठे लोग रहे हों। आमंत्रण सबको दिया गया, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी आमंत्रण दिया गया, सारे लोगों को दिया गया। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। जिस तरह से वो कर्म करते हैं उसी तरह का वो दूसरों के विषय में सोचते भी हैं। विपक्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, एक महत्वपूर्ण सम्मानित पद पे हैं। उनकी बात को देश विदेश हर व्यक्ति, हर समाज में सम्मान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। उनका ये कथन पूर्णतः गलत है। वो वहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है वो सनातन धर्म के हिसाब से हुआ है। मान लिया थोड़ी बहुत कोई कमी, हर कोई भी पूजा पाठ होता है वो सारे में कुछ, अगर हम भगवान के अलावा पूर्ण कुछ नहीं है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग जो कार्य करते हैं अंत में हम क्षमा याचना करते हैं कि जैसे भी हमने प्रभु किया, त्रुटिपूर्ण हो या कुछ भी हो, आप क्षमा करिएगा, हमसे जैसे बन पड़ा। हम तो जहां श्वास श्वास में राम बसते हों उन्हीं राम पर सवाल खड़े किए गए हैं, उस राम भक्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, और सिर्फ सियासी फायदे के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। क्या ये बयान राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो नहीं पैदा करेगा? जिस उम्मीद से ये बयान दिया गया है वो उम्मीद क्या पूरी हो पाएगी? क्या अभी राहुल गांधी को पॉलिटिकली मैच्योर कहा जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी रखेंगे, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अयोध्या से हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चंद्रांशु जी महाराज जी, आचार्य चंद्रांशु जी महाराज जुड़ चुके हैं, और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आचार्य चंद्रांशु जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि आप अयोध्या से हैं और बात राम भक्ति की हो रही है, राममय की हो रही है। वहां जो तस्वीरें थी 22 जनवरी का वो दिन मुझे भी याद है। जो लोग वहां पहुंचे थे उनको तो एक अलग अनुभूति हो रही थी, लेकिन दुनिया के कोने कोने में बैठा हुआ राम भक्त वो उस वक्त अपने आप में एक अलग स्पंदन महसूस कर रहा था। वो अपने आप राममय हो रहा था, अपने आप जो भाव भंगिमाएं थी, जो व्यवहार था, वो अपने आप अपने कदम को, अपने हाथ को थिरका रहा था, क्योंकि वो राम भक्ति में लीन था। लेकिन वही राम भक्ति राहुल गांधी को नाच गाना नजर आती है। लगभग 500 सालों तक भगवान राम टाट पर बैठ जी मुझे लगता है शायद आचार्य जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब,
आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि सीधा सीधा राम भक्तों का ये अपमान है, हमारे देश के साधु संतों का अपमान है, उन आंसुओं का अपमान है, उस संघर्ष का अपमान है जिसे इस देश के सनातनियों ने दशकों से 500 सालों तक जिसे देखा सहा, और उस पीड़ा का एहसास शायद ही राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कर पाए, क्योंकि उनके लिए तो राम, प्रभु श्री राम एक काल्पनिक पात्र थे। जी लावनी जी, देखिए बहुत पुराने जमाने से, सतयुग से लेकर के कलयुग तक की अगर मैं कहानी देखूं तो देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बुद्धमानी हो जाए और चक्रवर्ती राजा का बेटा चक्रवर्ती राजा हो जाए। कितनी बार बड़े बड़े मूर्ख राजकुमार भी पैदा हुए हैं, और उनमें से ही मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी हैं। बड़े पद पर तो हैं, लेकिन शब्दकोश नहीं है। इन पे बात करने का जो शब्दकोश होता है, जो ज्ञान होता है, शब्दों का भंडार होता है, कौन सा शब्द कहां पर बोलना है, इसका ज्ञान नहीं है। अगर इसका ज्ञान होता तो बहुत अच्छे नेता बन ही जाते, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। फिर इस तरह की बातें क्यों बोली जाती है इनके लिए, जिस प्रकार का चुटकुलेबाजी इनके ऊपर होती है। इन्हें जो शब्द बोलना चाहिए था वहां पर, कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे संगीत में भजन चल रहे थे, आनंद आ रहा था, है ना, वो शब्द ना बोल करके उन्होंने नाच गाना बोल दिया, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह के शब्द सुने नहीं और इस प्रकार के शब्दों की कभी संगति नहीं करी है। जब संगति नहीं करोगे, भागवत सुनोगे नहीं, कथा सुनोगे नहीं, कहीं श्लोक बोलोगे नहीं, तो आपके वाणी में और आपकी बुद्धि के अंदर वो शब्दकोश होते नहीं है। और फिर अगर इस तरह से प्रवचन करने लग जाए और इस प्रकार का भाषण देने लग जाए तो फिर इसी तो बिल्कुल ऐसी भाषा इसलिए बोली जाती है क्योंकि बहुत हद तक आप किनके साथ रहते हैं, आपका साथ किनके साथ है, आप उस सनातन को जीते हैं या नहीं जीते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है। और शायद यही वजह है क्योंकि राहुल गांधी शायद ये सारी चीजें जीते नहीं हैं, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि राममय होना रोम वाले क्या जाने। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आदेश जी, स्वागत है आपका भी। क्या हो जाता है राहुल गांधी को बैठे बैठे? अब राम भक्ति में जो लोग वहां झूम रहे थे, वो नाच गा रहे थे, वहां क्या कोई कॉन्सर्ट चल रहा था? लावनी जी, राहुल गांधी जी को कुछ नहीं होता। राहुल गांधी बहुत सुलझे हुए, समझदार, नेक, ईमानदार इंसान है। वो छल कपट नहीं जानते, वो झूठ नहीं बोलते। हमारे चारों शंकराचार्य जी ने क्या कहा वो रावत जी को भली भांति मालूम है। इतने मासूम थे कि वहां पर जो हजारों साधु संत पहुंचे हुए थे, जो राम भक्त वहां पर पहुंचे हुए थे, वो उनको नाचने गाने वाले नजर आ रहे थे। लावनी जी, एक मिनट, भगवान श्री राम के शिलान्यास राजीव गांधी जी ने कराया, वहां के पट हमने खुलवाए, लोगों को दर्शनों की अनुमति और पूजा करने की अनुमति हमारे शासनकाल में मिली। और आप ही लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। अरे दो बातें एक साथ नहीं चल सकती आदेश जी। कोर्ट कौन पहुंचा था? राम जी को काल्पनिक पात्र किसने ठहराने का प्रयास किया था? राम भक्तों पर जब गोलियां चली थी तो किसने मौन साधना कर ली थी? ये सब भी तो लोग देखेंगे ना। आप प्रभु श्री राम के नाम पर जिस तरीके की सियासत करते हैं, आपका दूर चरित्र सामने आ जाता है। ये दो चरित्र नहीं स्वीकार्य है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस तरह का आरोप ना लगाएं। मैं आरोप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे सामने ये दिख रहा है, मेरे सामने दिख रहा है। लोगों का है नहीं, आप इस बात से क्या आप इस बात से इनकार करते हैं आदेश जी? बात का ये अनुसरण आदेश जी, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर आपकी पार्टी कांग्रेस सवाल नहीं खड़ा कर चुकी है? क्या ये मसला कोर्ट की दहलीज तक नहीं पहुंचाया जा चुका, ऐसा पहुंचाया गया था? क्या आप इसे इनकार करते हैं? राम जी को, प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र किसने कहा था? मंदिर का फैसला कानून ने दिया, मंदिर का फैसला कानून से आया, देश के सब लोगों ने स्वीकार किया, देश के सब लोगों ने स्वीकार किया। मैंने भी और हमारे बहुत सारे कांग्रेस के और देश के तमाम लोगों ने उसमें सहयोग किया। ये झूठे भगवान श्री राम के भक्त, इनसे जरा देश को बचाओ। अरे भाई, तो आप ही बता दीजिए ना, आप लोगों ने स्वीकार किया तो ये बता दीजिए कि नाच गा वहां कौन रहा था? जो भगवान आदेश जी, अच्छा ये समझा दीजिए, सिर्फ इतना समझा दीजिए कि वहाँ कौन सा नाच गाना चल रहा था, ये समझा दीजिए। हो जाती है
ऐसे भ्रष्टाचारियों से देश को बचाओ। आदेश जी सिर्फ इस इतना देश समझा को- इस दीजिए। देश को रोजगार आदेश जी, चाहिए, देश को काम चाहिए। आदेश जी, लोग अपने अपने धर्मों में अपनी अपनी आस्था आदेश रखते हैं, भारद्वाज अपने जी, अपने धर्म से बीजेपी मानते से हैं, हम भी सियासत मानते खूब हैं। करिएगा, मैं भी बीजेपी सनातनी से हिंदू, प्रश्न लेकिन पूछिएगा, सनातन लेकिन परंपराओं मुझे का पालन कांग्रेस के करता हूं। प्रवक्ता होने मैं के भारतीय नाते आप ये जनता बता पार्टी का दीजिए हिंदू नहीं हूं। कि राहुल गांधी मैं भारतीय किन्हीं जनता नाच पार्टी का गाना हिंदू नहीं हूं। करते मैं हुए भारत बता का रहे हिंदू थे। हूं। मैं सनातनी हूं। अरे आदेश जी मैं आप अपने सनातनी है मान लिया, चारों आप एक धर्म राग गुरुओं में की बोलेंगे तो बातों का ये थोड़ी हो आदर जाएगा। करता हूं, उनका आप अनुसरण सनातनी करता खुद को सर्टिफिकेट लावणी दे रहे हैं जी, बैठ के हमारे और डिफेंड शास्त्रों में कर रहे हैं लिखा कैसे हुआ है। व्यक्ति को जो राममय होते हुए लावणी, एक लोगों मिनट को मुझे नाचने complete गाने करने से दे, ऐसे तो अंतर आपकी बात करता है। समझ क्या में बात आएगी, कर मेरी रहे हैं बात सर, समझ क्या में बात आएगी कर रहे हैं? लोगों को। आप मुझे बताइए ना, ये नाच गाना कौन नाच गा रहा था, मैं केवल इतना यही ही बता आप दीजिए। सुनने के लिए सुने तो सही। सुन तो लिया साहब, इतनी देर से सुन कहाँ तो सुन रही रहे हूँ। हैं आप सुन नहीं रहे ना, आप सुन बोल लिया नहीं रहे आदेश जी, हैं। सुन लिया, आप मैंने अपने आपकी दर्शकों पूरी का बात भी सुनी। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने आपकी पूरी बात मैंने सुनी, आपने मेरे नहीं सवाल को सुनी। नजरअंदाज किया। मैं बड़े अदब के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के अंदर ये परंपरा है जो हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि किसी भी मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना से पहले ध्वज पूजा होती है, उसके बाद कलश पूजा होती है, उसके बाद द्वार आदेश पूजा जी, होती है और उसके आदेश बाद जी, इस पर मूर्तियों चर्चा की स्थापना होती हुई, है। इस पर चर्चा यहाँ पे हुई, मंदिर पूरा संत कंप्लीट नहीं समाज था, इस पर अपना वक्तव्य उसको दे चुका पंडितों है। पे दबाव डाल राहुल के गांधी के पंडित जी बयान पर बताया आइए, कि राहुल जनवरी गांधी में के होना बयान पर चाहिए। आइए, राहुल गांधी के जनवरी में बयान होना पर चाहिए। आइए। उन्होंने ये कहा कि वहां सिर्फ नाच गाना हो रहा था। इसका क्या मायने है? क्या वहां पर नाच गाना हो रहा था? वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट कर रही थी जिसके अंदर जो व्यक्ति जो श्रद्धा संत रखते वहां थे पहुंचे हुए भगवान थे श्री वो क्या राम थे? में, वो वहां जो जाना साधु चाहते संत थे, उनके वहां अवसर पहुंचे को भी हुए छीन थे, लिया। जो दुनिया भर के मेरे राम पास भक्त एक वहां व्यक्ति पहुंचे आए, हुए थे, उन्होंने कहा जो कि मैंने सनातनी वहां अपनी- पहुंचे हुए थे, अपनी वो कौन पत्नी थे? की वो और क्या अपने इवेंट माँ-बाप में की किसी टिकट कॉन्सर्ट करा में रखी पहुंचे है हुए थे? भगवान श्री राम के इस शर्म आनी भव्य चाहिए आप कार्यक्रम लोगों में को, जाने के लिए। शर्म आनी मेरा चाहिए होटल आप बुक है 2 लोगों महीने को। पहले से। आप बीजेपी उसका को टिकट भी पानी कैंसिल पी कर पी दिया कर गया, उसका कोसिए, होटल भी मुझे कैंसिल इससे कर कोई दिया फर्क गया। नहीं पड़ता, वहाँ लेकिन उन आप लोगों अगर को राम जाने दिया भक्त जा को रहा और था। सनातनियों को इस तरीके से कहेंगे तो मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं इस देश की वो नागरिक हूं जो मैं राम को भारतीय जीती जनता हूं, पार्टी और और RSS इस से देश जुड़े के ही ढकोसले में सैकड़ों रहने वाला सनातनी देश राम है। को जीते हैं। अब इनके आपके लिए ढकोसले को काल्पनिक देश समझ मात्र गया राम है। हो सकते हैं, हमारे लिए इनके काल्पनिक ढकोसले नहीं। आप को बैठकर देश अभी समझ अपने गया आप को है। स्वयं सर्टिफिकेट ये दे किस रहे थे आप तरह- सनातनी किस है, तरह से और जब मैंने हिंदुओं आपसे के साथ पूछा तो आप कहीं उनको दाएं बाएं ठगने चले का गए। काम करते छोड़िए हैं हमारे- छोड़िए आदेश जी, हमारे आइए जरा हमारे डॉक्टर एच एस दही रावत देवताओं साहब, के नाम पे हमें डॉक्टर बल एच एस चलाने रावत का साहब, काम करते हैं। आदेश भारद्वाज जी बड़ी मासूमियत कह रहे हैं, वो तो मासूम है, राहुल गांधी तो कुछ जानते ही नहीं है। डॉक्टर एच एस रावत जी को लेकर आइए प्लीज, वो तो बड़े मासूम है, वो तो कुछ जानते ही नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि वहां नाच गाना हो रहा था। बीजेपी को कोसते कोसते राम भक्तों को ही कोसने लग गए। नहीं जी, सबसे बड़ी बात है आदेश जी की गलती नहीं है। आदेश जी को भी तो उनकी पार्टी में रहना है, और फिर जब अगर बड़ा पदाधिकारी अगर मूर्खता भरे बयान देगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए अब आदेश जी खूब इंटेलिजेंट प्रवक्ता हैं, लेकिन इंटेलिजेंसी क्या करेगी इस समय पर? उनको भी पता है कि राहुल गांधी ने गलत बयान दिया है, लेकिन उस गलत बयान को तो कहीं ना कहीं बचाव करना ही पड़ेगा ना इनको। तो ये तो हर प्रवक्ता की मजबूरी हो जाती है। टीवी चैनलों पर रोज डिबेटों में देखते हैं इनके बड़े से बड़े प्रवक्ता आकर के वहीं पर उन्हीं के फेवर में कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर देते हैं कि जी नहीं नहीं जी, राहुल गांधी सुलझे हुए इंसान हैं, नेता नहीं है सुलझे हुए, वो इंसान है। अभी आदेश जी ने कहा ना कि वो सुलझे हुए बड़े इंसान है। तो देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात है आप इंटेलिजेंट हैं और आप इंटेलिजेंट हैं। प्रधानमंत्री जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल नहीं है रावत जी, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। आपकी मजबूरी है, आपको भी पता है। बायोलॉजिकल भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता रहा है, हमें बहका रहा है, हमें बहकाने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस का काम देश को बहकाने का नहीं है। आदेश जी, आपको भी पता है कि उनके पास में शब्दों की कमी रहती है, जिसके कारण उस समाज के अंदर इस प्रकार की स्थिति का उनको सामना करना पड़ता है। अब आप जैसे विद्वान प्रवक्ता उनको बचाते रहो, बचाने से क्या फर्क पड़ेगा? पब्लिक में तो चीज चली जाती है ना, इसलिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको शब्दों की जरूरत है, उनको अध्ययन की जरूरत है। आप सुनिए ना, वो क्या कह रहे हैं, वो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल पर आ गए, लेकिन जब मैंने राम भक्ति से जुड़ा हुआ सवाल पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। आदेश जी, मासूमियत आपके नेता ने दिखाई और उसी मासूमियत के साथ आप उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपकी सीमाएं मैं समझ सकती हूँ। आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जरा चंद्रांशु जी, अब आप देखिए वो कह रहे हैं कि अरे कितने मासूम हैं, वो इतने मासूम हैं कि उन्होंने वो जो भक्ति में लीन जो वहां राम भक्त हैं वो तो नाच गाना कर रहे थे भाई, उन्होंने मजदूरों को नहीं बुलाया, जबकि वहां पर प्रधानमंत्री ने जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी सेवा दी उन श्रमिकों का सम्मान किया और दुनिया ने ये तस्वीरें देखी, लेकिन राहुल गांधी जी को ये तस्वीर नजर नहीं आई है। आचार्य चंद्रांशु जी,
मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि अभी जो लोग बैठे हैं पता नहीं में से कोई जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस पर ठीक नहीं थे, पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में मैं वहां मौजूद था, संयोग से मेरा भी निमंत्रण वहां पर था। पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनको सुन रहा था बड़े ध्यान से। पहले इनको ये बात जानना चाहिए कि शंकराचार्य जी की परंपरा, शंकराचार्य जी जो होते हैं वो शैव परंपरा के शंकराचार्य है। राम जी की उपासना पद्धति की है और वहां पर हमारे परंपरा के जो रामानंदाचार्य जी हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अन्य महापुरुष रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के हैं, वो सभी लोग उपस्थित हैं। क्योंकि इनकी राजनीतिक सिद्धि की पुष्टि जो होती है वो शंकराचार्य जी के वक्तव्य से होती है, इसलिए उसका झंडा उठा करके ये लोग धो रहे हैं। उसके पहले उसी शंकराचार्य जी अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में इन लोगों ने क्या किया था, यह दृश्य भी इनको देखना चाहिए जी। भाई राम जी हमारे उपासना की पद्धति के हैं, हम अपनी उपासना पद्धति के अनुसार बैठे हुए थे। अगर पूजा पाठ की बात करें तो काशी विद्युत परिषद ने ही मुहूर्त रखा था और काशी विद्युत परिषद के तमाम विद्वान वहां पर आए हुए थे, क्योंकि अडानी अंबानी तो उद्योगपति इसलिए राहुल गांधी को देख रहे हैं। मैं तो वहां पर था, वहां पर मजदूर भी था, वहां पर कर्मचारी भी था और ऐसे हजारों हजारों की संख्या में थे। मैं तस्मदी गवाह उन बातों को। पर एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि पूजा पद्धति और हमारे सनातन में ये पूजा पद्धति बहुत मायने रखती हैं। हमारे यहाँ हर पूजा कार्यक्रम, हर जो रिचुअल्स है उसकी एक पद्धति है, उसकी उस परंपरा के आधार पर ही वो सारी चीजें होती है। अब राहुल गांधी जी क्या जानेंगे ये चीज, यही बात तो योगी आदित्यनाथ ने कही और आदेश जी हकीकत भी यही है। आदेश भारद्वाज जी शायद उन तमाम पद्धतियों को जानते हो, लेकिन शायद हो जाना, लेकिन राहुल गांधी के लिए वो राम में नहीं, वो तो नाच गा रहे थे और राम का के भक्तों का अपमान, संतों का अपमान, इस पर ही राहुल गांधी से बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार तो किया है, लेकिन उन सब से ऊपर सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी बार बार सनातनियों, राम भक्तों को अपमानित क्यों करते हैं? क्या इसी पर आधारित है उनकी राजनीति? हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हैं। विधु जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा सपा का स्टैंड भी जानना चाहती हूँ, इस पर अशोक तिवारी जी हैं। अशोक जी, राम का ये सम्मान, यही सम्मान है क्या? राम की बातें तो होती हैं, प्रभु श्री राम के आचरण की बातें होती हैं, लेकिन देख लीजिए राम भक्तों के लिए क्या कुछ कहा जाता है और आप लोगों के साथ ही आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं इस पर। आप मेरा वर्जन जानना चाहती हूँ? जी जी। तो मैं अपना वर्जन बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताना चाहता हूँ, अपना स्टैंड बताना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड बताना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, राम सबके हैं और हम सभी राम के हैं। राम से बड़ा आदर्श इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, दुनिया में नजीर नहीं मिलेगी राम राज्य की। राम से बड़ा आदर्शी कोई नहीं मिलेगा। ऐसे राम हैं जो सभी के हैं, यानी कि उनमें ये सीमाएं भी लांघ जाती हैं कि जो है पंथों की सीमाएं नहीं है। राम जहां आता है वहां कोई पंथ नहीं आता है, पंथ गौड़ हो जाता है, सबसे बड़ी बात। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, चंद्रशेखर जी महाराज जो आपके अभी कह रहे थे कि हमारे यहाँ शिव और राम में कोई अंतर नहीं है, वैष्णव और शैव का कोई मतांतर नहीं है। मैं उपासना पद्धति की बात कर रहा हूँ जी। उपासना पद्धति अलग है, तिवारी जी, उपासना पद्धति की बात, उपासना पद्धति अलग है। अरे आदर सहित कह रहा हूँ, आदरणीय है आप, आदरणीय है आप। मैं आदर पूर्वक अपनी बात रख रहा हूँ। अगर गलत बोलूंगा तो आप काट दीजिएगा। शिव और राम कहीं अलग नहीं है, दोनों एक हैं, बिल्कुल एक हैं। जो शिव को प्रेम करता है वही राम को प्रेम करता है और जो राम को प्रेम करता है वही शिव को प्रेम करता है। आप लोग राम जी को प्रेम करते हैं? सवाल ये है। विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। अशोक तिवारी जी तो राम जी को प्रेम करते हैं। अशोक जी ने कहा अपना वर्जन रखेंगे, लेकिन अशोक जी नाच गाना हो रहा था क्या वहां पर? आपको भी ऐसा लगता है कि वहां पर उस वक्त क्या नाच गाना हो रहा था? परम आदरणीय चारों शंकराचार्य जी भी उपस्थित होते तो अच्छा होता। ये मैं इतना कहना चाहता हूं, निमंत्रण उनके पास तो अच्छा होता। और राष्ट्रपति मुर्मू जी भी आप लोग असल मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुद्दे पर बोलने से आप लोगों को भय क्यों लग रहा है? राहुल गांधी ने ये कहा कि वहां जो लोग थे वो नाच गा रहे थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि राम हमारे लिए सबसे बड़ा आधार है, तो उसी आधार को मजबूती देने के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राम भक्त वहां झूम रहे थे, तो क्या वो नाच गा रहे थे? सपा का क्या वर्जन है इस पर? मैंने केवल अपनी बात नहीं कही, अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात भी कही है। तो मैं उन्हीं की पूछ रही हूँ, क्या बात? तो आप ही बता दीजिए कि क्या आपकी पार्टी को लगता है कि वहां पर नाचना गाना हो रहा था?
राहुल गांधी अच्छा, जी को तो दूसरी दिखाई बात दे रहा हो, था कि वहां नाचना गाना हो रहा था। राहुल जी को, आदरणीय राहुल जी को लगा होगा कि राष्ट्रपति मुर्मू जी जहां पर देश की प्रथम नागरिक हैं वो नहीं थी, तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उनको तकलीफ हुई होगी इस बात अच्छा, से। इस बात और से बात सही है, तकलीफ हुई ये उनको, बात- और उन्होंने वहां ये जो बात वो सही जो है। साधु संत है जो राम भक्ति में झूम रहे थे वो नाच गा रहे थे। मतलब समझ में ये नहीं बात आता सही- मुझे तर्क, आप लोग क्या तर्क देते हैं? प्रोफेसर विदुराबल, ये आइए बात जरा सही डिबेट में है। आप भी आइए। अगर आदरणीय राष्ट्रपति जी भी वहां पर अशोक जी, होती है अगर, अशोक तो जी। अच्छा लगता। देश की प्रथम नागरिक है वो, इतना बड़ा आयोजन था, उसमें उनका रहना आवश्यक था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का विशेष अयोध्या दौरा हुआ और आपने पूरा कार्यक्रम देखा होगा। कुछ वहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें देखी गई थी, लेकिन ठीक है, खैर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रोफेसर विदुराबल जी प्लीज आइए डिबेट में। लावण्य जी, आप इतनी ऊर्जा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं हैरान हूं कि आपको और आप जैसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्या आपको नहीं पता कि ये जानबूझकर ये बातें कर रहे हैं? ये मक्कारी भरी बातें हैं, आप नहीं समझती हैं जी। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम किन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं? इन लोगों ने शर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं। इन लोगों के अंदर लेश मात्र भी शर्म नहीं बची है। ये केवल कुछ खानदानों की तलवे चाटने के लिए हमारे आराध्यों का अपमान करते रहे हैं, पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। मैं 3 छोटी छोटी बिंदुओं को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। आपने कहा पहली बात कि मासूमियत की बात कही, अज्ञानता की बात कही। नहीं, अब इस प्रकार का कोई भ्रम हिंदू को नहीं रखना चाहिए। राहुल गांधी एक बेहद बेशर्म किस्म के इंसान है और उनकी जो राजनीति है वो उससे ज्यादा घृणित और गंदी और घटिया राजनीति है। वो भारत के प्रतिमानों का, भारत के आराध्यों से नफरत करते हैं। वो नफरत की दुकान खोले हुए हैं। जी, मुझे लगता नहीं, अनेक इस प्रकार के उदाहरण जो है हमारे सामने आ चुके हैं। ये क्या कह रहे थे? दूसरी बात कि प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं हुई, किसी शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा, ऐसी बात कह रहे थे। तो जब होनी, आपने दोबारा क्यों नहीं चले गए? ये इवेंट भी कोई कह रहा था इनमें से एक भाई कि इवेंट हुआ था, आपने क्यों नहीं इवेंट कर दिया? जब इस प्रकार की, जब बहुत सारे जन्माष्टमी के कार्यक्रम होते हैं, गरबा के कार्यक्रम होते हैं, नवरात्रों के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टी की दूसरी पार्टी से नहीं बनती। एक पार्टी ने एक इवेंट कर दिया, तुम अपना इवेंट कर देते, तुम्हें किसने रोका था? ये वो लोग हैं जो ये निरंतर कहते रहे कि राम का तो अस्तित्व नहीं है। ये राहुल गांधी नहीं है, गांधी नाम भी फर्जी है, आपको पता होना चाहिए। ये राहुल खान है। आदेश जी, मुझे लगता है राहुल साहब आपकी ऑडियो में बार बार प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक अंतिम बिंदु और उठाना चाहता हूं। ये हुमायूं टॉम पर तो सैकड़ों बार गए हैं, इंदिरा गांधी भी गई हैं, इंदिरा गांधी जी भी गई हैं, और उनसे पहले जो है नेहरू जी भी गए हैं। बाबर के मकबरे पर भी गए हैं राहुल गांधी के परनाना। लेकिन क्या कोई एक भी इस खानदान का व्यक्ति, कोई एक भी खानदान का व्यक्ति, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, क्या कभी राम जन्मभूमि मंदिर पर गए? बताइए। ये तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इससे अगली बात जो है वो ये है, ये क्या कहते हैं? राम सबके हैं, ऐसा कहते हैं। अभी सुना हमने, राम सबके हैं, राम सबके हैं, लेकिन आप राम के कब बनोगे? राम सबके हैं, लेकिन 5 राज्यों में सरकारें केवल भारतीय जनता पार्टी की। राम सबके हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के लिए लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर लड़ी, बाकी समाज ने लड़ी। कोई राजनीतिक पार्टी ये कहने की हिम्मत कभी नहीं रख पाई कि राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। उल्टा राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर हमारी सत्ता आ गई तो मंदिर को तोड़वा देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही, आदेश का ऑडियो नहीं आ रहा है। हाँ, आदेश, उन्होंने ये भी कहा आवश्यकता नहीं है इन मलेच्छों की बात, इन मक्कारों की बात सुनने की क्या आवश्यकता रह गई है? जो 21 वकील खड़े करके जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को रुकवाया, वो उस यात्रा को जब हमने दिल्ली में पड़ाव दिया लाल किले पे, अगले दिन जब शुरू की थी तो हमने उस यात्रा को राहुल गांधी जी ने पहले हनुमान मंदिर में माथा टेक के उसके बाद शुरू की थी, लेकिन प्रचार नहीं किया था।
प्रचार नहीं किया था। ये लोग सिर्फ प्रचार करते हैं। अब हिंदू इनकी बातों को समझ चुके हैं, इनके आचरण को जान चुके हैं। तभी हिंदुओं ने 400 की जगह जो मोदी जी कहते थे 240 पे निपटा दिया। अयोध्या में जहां पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, वहां के लोगों ने इनको निपटा दिया। जब वहां के लोगों ने निपटाया तो उन्होंने कहा कि उन हिंदुओं से भी सामान खरीदना बंद कर दो। हमने देखा इन पर एक छूट मिली हुई है, चमड़े की जमानत खोलकर कभी भी रामद्रोही ये अपने चेहरे को आईने में नहीं देखेंगे। अगर इस प्रकार की बात नासिक में आप देख लें, हर जगह चित्रकूट में आप देख लें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गुरुजी बड़े अदब के साथ थोड़ा सा भगवान श्री राम के द्वारा बताई हुई बातों का भी अनुसरण करें। राहुल गांधी जी की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने से काम चलने वाला नहीं है। अब राहुल गांधी जी को भी लोग नजदीकी से जान चुके हैं। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ निश्चित तौर पर व्यक्ति है। आदेश जी और विदु रावल जी आपकी ऑडियो में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में आपकी आवाज बहुत इंटरप्ट हो रही है। लेकिन आदेश जी, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक सेकेंड आदेश जी, मेरा सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान है। एक विद्वान व्यक्ति कभी भी किसी के भी आराध्य की ऐसा का अपमान नहीं करेगा। एक विद्वान व्यक्ति कभी भी राम भक्त का अपमान नहीं करेगा। ये कैसी विद्वानता है कि वो राममय होने, कृष्णमय होने को, मैंने इसलिए तो अपने कार्यक्रम के शुरू में, फिर तो राहुल गांधी जी के लिए मीराबाई भी नाचने गाने वाली हैं, संत तुकाराम महाराज भी नाचने गाने वाले हैं, फिर अब चैतन्य प्रभु जी जो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते थे और जिस तरह से नृत्य करते थे वो भी नाचने गाने वाले हैं। क्या बात करें आप, उनकी विद्वानता कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है वो विद्वानता। चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रांशु जी महाराज अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो आप देखिए। चलिए, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ इस वक्त है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, देखिए ये सारा खेल क्यों हो रहा है, ये सारे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? चुनाव है, लेकिन चुनाव के दौरान ही तो जब बयान दिए जाते हैं तो वो बयान बहुत कुछ बता जाते हैं। देश में पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की सहयोगियों की तरफ से, यहां तो सनातन को मलेरिया डेंगू कर दिया गया, करार दे दिया गया था। अशोक जी बैठे हुए हैं, राम भक्तों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? अशोक जी अपने दिल पर हाथ रख के बोलें कि क्या सच्चाई थी। लेकिन बावजूद उसके चुनाव में बार बार राम का नाम बाहर निकाल देना, ये चुनावी फायदा लेने का प्रयास तो किया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सनातनी अब समझ रहे हैं? आदेश जी बहुत देर से कह रहे हैं कि आप सनातनी समझ रहे हैं कि कौन सच्चा सनातनी है। डॉक्टर एच.एस. लावनी जी, सनातनी तो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन साथ में जो इनका मुस्लिम वोट बैंक का जो प्रेम है ना, उसके लिए ये सनातन धर्म को इस प्रकार की वाहियात बातें करते हैं, इस प्रकार की गालियां देते हैं। अभी आदित्य जी ने कहा कि बहुत पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा होना और गुणवान होना दोनों में फर्क होता है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो इंदिरा गांधी नहीं थी, लेकिन उनके गुणों की बात अलग थी। लेकिन आप कह रहे हैं वो एमफिल है, लेकिन एमफिल जैसा कोई गुणवान व्यक्ति इस प्रकार की बातें करेगा कभी? एक इतने बड़े 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू सनातन लोगों का अपमान करेगा कभी? भगवान राम जो आराध्य हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के, उसका अपमान करेगा कभी? इतने बड़े पदों पर इन चीजों के बाद सरकार की गलत नीतियों के कारण है। व्यक्ति के पास में गुण होना बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा होना एक अलग विषय है, किसी विद्या का ज्ञान लेना एक अलग विषय है, लेकिन सामाजिक समरसता, समाज के अंदर किस प्रकार की स्पीच देनी है, किस प्रकार के भाषण देने, ये एक अलग बात होती है। क्योंकि कोई भी एक जो नेता होता है बहुत बड़ा गुणवान भी होता है। बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं, ज्ञानी जैल सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। ताऊ देवीलाल बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे। तो इसलिए ये पढ़ा लिखा होना और समाज के दर्द को समझना, धर्म को समझना और सनातन धर्म की जो नींव है उसको समझने की जरूरत होती है। वही तो गलती कर रहे हैं राहुल गांधी, या फिर उनके जो आसपास जो चाटुकार लोग हैं वो उनका ब्रेन वॉश करते हैं, जिससे कांग्रेस जो बची कुची है वो भी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, धर्म को समझना। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर रावत साहब, धर्म को समझना। आदेश जी, धर्म को समझना, धर्म को जीना, अपने आराध्य को वो सम्मान देना, ये सब कुछ राहुल गांधी जी क्या सचमुच जानते हैं? ये सवाल ये आता है जहन में, क्या सचमुच जानते हैं वो, या फिर जब चुनाव आएगा तो वो जनेऊधारी हिंदू बन जाएंगे मौसम के हिसाब से? मेरे से सवाल है, ये आप ही से सवाल है साहब। तो लावनी जी, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, अयोध्या वापस आने के बाद जब उनका राज तिलक हुआ,
उसके उपरांत उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की और मंत्रियों ने कहा कि महाराज हमें कुछ टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे सुझाव भगवान श्री राम को उनके मंत्रियों ने दिए, लेकिन सारे सुझाव सुनने के बाद भगवान श्री राम ने उनके सुझावों को नकार दिया और उनको कहा कि कर की व्यवस्था ऐसे नहीं जैसे आप बता रहे हैं 28% कर लिया जा रहा आज की सरकार में। कर की व्यवस्था ऐसे हो जैसे सूर्य देवता नदी से, तालाब से, पोखर से, समुद्र से जल लेके वापस उन्हीं को लौटा देता है। दे रहे हैं, पूरा ज्ञान आप यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन आपके नेता जिस अज्ञानता के साथ इस ज्ञान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं वही उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह साबित हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रोफेसर विधु रावल, चलिए आप ही इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कर की पूरी व्याख्या तो उन्होंने कर दी, लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति में जो लीन वहां पर लोग थे वो क्या कर रहे थे? उनकी नजर में नाच गा रहे थे। इस पर पूरे 40 मिनट के डिबेट में आदेश जी ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि मैंने एक बार नहीं कई बार पूछा कि जो लोग वहां मौजूद थे वो क्या वाकई नाच गा रहे थे। इस बात को उसका जवाब नहीं दे पाए आदेश जी। रावल साहब, ये जवाब आपको मिलना भी नहीं था। ये जवाब आपको इसलिए नहीं मिलना था कि एक कांग्रेसी होने के साथ साथ जो गुण सूत्रों में लिखा हुआ है गुण हो जाता है, वो ये हो जाता है कि कांग्रेसियों की धमनियों में रक्त के साथ साथ बेशर्मी चलती है। ये बेशर्म है, इनको पता है जो बोल रहे हैं, इसमें इनका कोई वो नहीं है। मैं इसमें कोई शब्दों का कोई हेरफेर नहीं करूंगा। जो सीधी बेशर्मी है और ये बेशर्मी ये लगातार दिखाते रहेंगे और ये तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इन लोगों का 3 रुपए टैक्स मिलेगा, 35 रुपए टैक्स इन लोगों का इलाज देश की जनता को करना पड़ेगा। देश की जनता अगर इनका इलाज करेगी तभी ये सुधरेंगे, अगर नहीं करेगी तो इनकी जवाब इस प्रकार से चलती रहेगी। और इनके चूंकि सरतन से जुदा वाले लोग हैं ना, सरतन से जुदा वाले लोग हैं ना, बेअदबी वाले लोग हैं ना, ये हमारे यहाँ पर हमारे संस्कारों में शर्म करो थोड़ा। हमारे यहाँ पर भृगु ने भगवान विष्णु के, अरे रुक जाओ बदतमीज, रुक जाओ एक बार भी राहुल गांधी को कहा तुमने, हिम्मत थी तुम्हें? राहुल गांधी को अपना ज्ञान बांटने की हिम्मत थी तुम्हें? वो कुछ भी बोलता है तुम लोग तलवे चाटते हो, उसकी बात को पीछे बचाव करने के लिए आ जाते हो, और कुछ भी नहीं है। इनको आड़े हाथों लेना पड़ेगा, देश की जनता इनको आड़े हाथों लेगी तभी इनके अंदर सुधार हो सकता है, नहीं तो सुधार की गुंजाइश नहीं है। बेशर्मी के इंजेक्शन लगे हुए हैं इन लोगों को, इन लोगों ने इंजेक्शन लगाए हुए हैं। अब मेरे समय भी ये बोलेंगे क्या? ये मलेच्छ लोग जो है मेरे समय भी यही बोलेंगे। ये लोग का कहना है। आदेश जी, आप भी बोल रहे हैं, विधु जी भी एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की बात समझ में नहीं आई। मुझे जो समझना था, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैं पुनः एक बार चलते चलते आपसे पूछ लेती हूँ। आदेश जी, बड़ी शालीनता के साथ पूछ रही हूँ, आप बताइए, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, अयोध्या नहीं पूरी दुनिया भर के सनातनी राममय थे। अयोध्या में जो हो रहा था, क्या वो नाच गाना था? लावनी जी वो बीजेपी का इवेंट था। अरे बीजेपी का इवेंट था, बीजेपी का इवेंट था। और वो जो वहां पर जो राम भक्त पहुंचे हुए थे, वो जो दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए थे, जिनकी आंखों में आंसू था, जो नंगे पैर चलकर हजारों किलोमीटर दूर पहुंचे हुए थे, वो बीजेपी के इवेंट में पहुंचे हुए थे। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी सीमाएं समझ गई। आचार्य चंद्रांशु जी, एक लास्ट कॉमेंट जल्दी से 20 सेकंड में दे दीजिए, ये बात कहां तक जाएगी? हमको तो उन लोगों को सुना है जिनको सचमुच नहीं सुनना चाहिए, जैसे भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे। लास्ट कमेंट सुन लो, 500 साल बाद अगर जब हमारे यहाँ भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो वास्तव में नाच गाना होता है या भजन संध्या उत्सव ही होता है। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवा करके खून की नदियां बहाया, वो हम लोग हंसते खेलते कैसे देख सकते थे? जिन्होंने राम को काल्पनिक पात्र कहा, बाकायदा राम मंदिर न बने उसका विरोध किया, और अभी भी गिराने का जो मनसूबा देख रहे हैं, उनसे कैसे सुन सकते हैं? और इन लोगों से हम आप अपेक्षा कर रही हैं, ये तो रुलाएंगे ही हमको ना। ये राम मंदिर पर बने और दिन में भगवान राम का मैं सम्मुख था, हम सब की आंखों में आंसू था उस पल को देख करके, हम सब लोग भाव विभोर से रो रहे थे। जो लोग, मैंने कई बार डिबेट में कहा, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को भी मैं कह रहा हूं कि कई बार हमने कहा कि राम जन्मभूमि, एक बार अखिलेश पहले आए तो राम भक्त कब तक नकली दिखाएगा?
राहुल गांधी कभी आकर के राम मंदिर राम की धरती पर एक बार जाकर तो देखिए, स्वतः ही स्पंदन आ जाएगा और स्वतः ही वो अनुभूति होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े। आज थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इसलिए रावल साहब और अशोक जी को थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन इतना जरूर है, देखिए चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में बयानों का बहुत महत्व होता है। बयान देने चाहिए, लेकिन बयान ऐसे भी ना हो जो तीर की तरह चुभे, और वो बयान जो सनातनियों के विरोध में हो, जो राम भक्ति के विरोध में हो, जो राम भक्तों के विरोध में हो, वो बयान अब राम के इस देश में तो नहीं सहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस पर विचार करना होगा, आकलन करना होगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।